नमस्कार। आज की ज्ञान चुनौती में आपका स्वागत है। हम देखेंगे 21 दिसंबर से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें, वो भी सवाल जवाब के अंदाज में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज की तारीख से ही जुड़ा है। 21 दिसंबर ये एक बहुत ही खास दिन है जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। कोई अंदाजा है कि ये कौन सा दिन हो सकता है? जी हाँ, ये है विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इसका मकसद सिर्फ पर्सनल पीस नहीं है, बल्कि मेडिटेशन के जरिए पूरी दुनिया में शांति और अच्छी सेहत के बारे में जागरूकता फैलाना है। वैसे इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। ठीक 6 महीने पहले यानी 21 जून को हम सब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो एक दिन हो गया मेंटल पीस के लिए और दूसरा फिजिकल और मेंटल अनुशासन के लिए। देखिए, 6 महीने का एकदम परफेक्ट गैप, कमाल का बैलेंस है ना? अच्छा, हेल्थ की बात चली रही है तो एक सुपर फूड की बात भी कर लेते हैं। हाल ही में एक देश मखाने यानी फॉक्स नट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। पता है कौन सा देश है ये? ये उपलब्धि हासिल की है भारत ने। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और आपको बताऊं, भारत के अंदर भी बिहार इस प्रोडक्शन में सबसे आगे है। मतलब बिहार बन गया है देश का मखाना हब। और बात सिर्फ मखाने की नहीं है। भारत कई और मामलों में भी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो दुनिया का नंबर 1 दूध प्रोड्यूसर बनना हो, या अपने रामसर साइट्स को बचाना हो, या फिर इनोवेशन में दुनिया को लीड करना हो। ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इन सब इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल अचीवमेंट्स के साथ साथ देश की बुनियाद भी मजबूत हो रही है। पता है कैसे? देश की लिटरेसी रेट अब 80.9% तक पहुंच गई है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश के आने वाले कल की एक बहुत ही मजबूत तस्वीर है। अब जहां एक तरफ भारत डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, वहीं कुछ देश क्राइम से निपटने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठा रहे हैं। सिंगापुर ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया है कि उसकी सजा सुन के कोई भी चौंक जाएगा। जानते हैं क्या है ये सजा? सजा है अनिवार्य रूप से कोड़े मारना। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सिंगापुर में अब ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को सिर्फ फाइन या जेल नहीं होगी, बल्कि उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये साइबर क्राइम के खिलाफ एक बहुत ही सख्त मैसेज। तो कुछ देश जहां सजा पर फोकस कर रहे हैं, वहीं एक और देश ने 21 दिसंबर को एक दुखद घटना की याद में आत्मचिंतन के लिए डेडिकेट किया है। क्या आप बता सकते हैं कि किस देश ने 21 दिसंबर को डे ऑफ कंटेम्पलेशन या चिंतन दिवस घोषित किया है? ये फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। वहां बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ था, उसके विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देने और उस ट्रेजेडी पर सोचने के लिए अब हर साल 21 दिसंबर को नेशनल डे ऑफ कंटेम्पलेशन के तौर पर मनाया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपने यंगस्टर्स की सेफ्टी के लिए भी बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। चलिए अब पॉलिसी और कानूनों से हटकर जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। क्रिकेट में अभी एक बड़ी चैंपियनशिप का रिजल्ट आया है। क्या आप जानते हैं कि लेटेस्ट अंडर 19 एशिया कप का टाइटल किसने जीता? ये खिताब जीता है पाकिस्तान ने। ये उनका दूसरा अंडर 19 एशिया कप टाइटल है और उन्होंने ये जीत फाइनल में अपने सबसे बड़े राइवल भारत को हराकर हासिल की है। हाँ, क्रिकेट में थोड़ी निराशा जरूर हुई, पर स्पोर्ट्स की दुनिया से भारत के लिए और भी अच्छी खबरें हैं। देखिए, बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमारी जूनियर हॉकी टीम ने भी देश का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने अपना पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीतकर तो इतिहास ही रच गया। तो खेल के मैदान से अब चलते हैं देश सेवा के मैदान की तरफ। सरकार ने देश के अग्निवीरों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स में उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। पता है ये किस फोर्स की बात हो रही है? ये कोटा सीधा 50% कर दिया गया है। जी हां, 50%। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया है। यह अग्निवीर स्कीम के तहत एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज है। तो एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भी आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अमेरिका और जॉर्डन ने मिलकर सीरिया में आईसिस के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। क्या आपको इसका कोड नेम पता है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक।
ये अमेरिकी फोर्सेस पर हुए हमलों का सीधा जवाब है और इसका मकसद सीरिया में आईएसआईएस के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करना है। और अब बारी है आज की आखिरी और सबसे अनोखी चुनौती की। मिलिट्री ऑपरेशंस से हटकर अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। भारत में हाल ही में 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर आए हैं। तो सवाल ये है कि ये खास मेहमान किस देश से आए हैं? सोचिए जरा, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई दिलचस्प जानकारियों के साथ। नमस्कार।